फ्रेंड्स एंड हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आज हम कुछ बात करेंगे इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, क्योंकि आए दिन इस समझ में आता है, सुनाई देता है, किसी ने चेक दिया, बाउंस हो गया, केस हो गया, जेल हो गया, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उसमें ये चीज़ें जो हैं, क्या है जो ये प्रॉब्लम पैदा करती हैं, उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ये कानून है, जिसमें फाइनेंशियल डीलिंग को, कैश डीलिंग को एक निश्चित आकार देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट बनाया था। और ये तब से बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ, रिपील हुआ, लेकिन ये बाय एंड लार्ज ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इससे बहुत हद तक जो मार्केट के अंदर जो है या प्रोमिसरी नोट है या चेक है, वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से चल रहा, क्योंकि ये एक्ट जो है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रैक्टिस में है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि शॉर्ट में ही बताएंगे, एक्ट बहुत बड़ा है। एक्ट को और देखेंगे तो कितने चैप्टर, 17 चैप्टर हैं, 148 सेक्शन है और 16 शेड्यूल है। अगर हम नाम खाली पढ़ेंगे तब भी 2 घंटा लग जाएगा, तो छोड़िए वो सब नहीं बात करेंगे। खाली जो हमें आज डे टू डे आपको ज़रूरत पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ता है, वो होता है चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 चीज़ जो होता है, इस जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है? चीज़, कोई चीज़ है, कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रिटन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है अगर वो लिखा है, क्लियरली दिया हुआ है, प्रॉमिसरी, अब बिल ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में अंदर एक आदमी दूसरे को लिख के देता है कि हम ये पैसे आपको इतने दे देंगे, और अगर नहीं दिया डेट टाइम के बाद, तो वो आदमी अपना नोटिस सर्व करके, अगर नोटिस सर्व करने के बाद में भी रिस्पांस नहीं आता तो 15 दिन के बाद में वो केस कर सकता है। नंबर 2, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट उसमें डेट नहीं लिखा रहता, वो उसमें लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे सच एंड सच ऑन डिमांड। तो आज हो सकता, कल हो सकता, 5 साल बाद हो सकता, लेकिन प्रॉमिसरी नोट उससे भी डेंजरस है कि ऑन डॉट when the holder of the promissory note, if he decides to take, he will present and he will give a copy and telling that please pay me. If he doesn't pay, then after due notice he can go to court of law for और तीसरा चीज़ है चेक। चेक में वही चीज़ है, चेक में अगर जमा किया और जमा करने के बाद में जो है पैसा पेमेंट नहीं आया, उसमें बैलेंस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आया, उसको नोटिस दिया, नोटिस का जो जवाब आया नहीं, दिया नहीं, जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ध्यान देने की बात यह है कि जो ये सेक्शन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर जो ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट क्रिएट की गई हैं, ये सब चीज़ें जो है क्रिमिनल कोर्ट में जाती हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जाती हैं। और क्रिमिनल कोर्ट में सीधा ही बात होता है और बहुत कम टाइम लगता है डिसीजन आने में। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई प्रॉमिसरी नोट और कोई चेक इशू करते समय ध्यान दीजिए कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, जो पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, वो टाइम से हो, और नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा कोर्ट के अंदर, और आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए बी केयरफुल कि कोई चेक बाउंस न हो, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर न हो, और कोई जो है प्रॉमिसरी नोट जो है ऑन डिमांड है, वो उसको पेमेंट करने की हैसियत होनी चाहिए। ये चीज़ें ध्यान देंगे तो जो तीन इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर, तो उसका जिससे ऑनर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।